अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए एक समेशन का एडिशन का फार्मूला इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिजल्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का रिजल्ट ये है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ऐड करते जाएं अप टू सो ऑन, आप nth इंटीजर ऐड करें। इसका आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इस स्टेटमेंट को साबित कर रहे हैं। देखें, इस स्टेटमेंट का पहले मीनिंग समझ लें, फिर हम इंडक्शन से साबित करेंगे। देखें, क्या ये रहा है कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का नेचुरल नंबर्स का सम इसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल मैं 7 तक लेता हूँ या मैं 9 तक लेता हूँ। ये जी मैंने 9 तक ये नंबर ले लिए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब 9 तक इनका सम वो कहता है ये किसके इक्वल हो जाएगा? n की वैल्यू क्या आ रही है? 9। तो इधर n की जगह पे क्या पुट करूँगा? 9। n+1 किसके इक्वल हो जाएगा? 9+1 यानी 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 90/2 यानी 45। यानी ये हमें फार्मूला जो सम दे रहा है वो कितने दे रहा है? 45। और वैसे भी अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जनरेट हुआ था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सम किसके इक्वल होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पहले ये देखते होते हैं कि यानी जो हमारा पहली वो होता है केस, वो क्या होता है? n=1 के लिए बात ट्रू है कि नहीं। अगर मैं n=1 पुट करता हूँ तो यहाँ से एक टर्म ऐड करूँगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सिर्फ 1। और इधर n की जगह पे राइट हैंड साइड में क्या पुट करूँगा? जस्ट 1 पुट कर दूँगा। यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 इंटू 1+1 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कटेगा और 1=1 हो जाएगा। इसका मतलब n=1 के लिए बात ट्रू है। नेक्स्ट क्या करते होते हैं? n=k के लिए हम सपोज करते होते हैं कि ये ट्रू है। सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n=k। और वहाँ से हम प्रूव करते हैं कि n=k+1। देखें, मैथमेटिकल इंडक्शन में दूसरा स्टेप क्या होता है? सपोज करते हैं हम। सपोज इट इज़ ट्रू, सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर n=k। n=k के लिए ट्रू है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन किसी kth यानी n=k तक अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखें, k तक गए यहाँ पे, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे? k। यानी ये सम किसके इक्वल हो जाएगा? k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ, k² + k/2। ये दोनों रिजल्ट्स ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने प्रूव करना होता है n=k+1 के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रूफ चलेगा वो किस पे चलेगा? n=k+1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। यानी तीसरा केस हमारा बनेगा n=k वाली स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। ये स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है, इसको इस रिजल्ट्स को आपने इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। n=k वाली सपोजिशन को यूज़ करते हुए n=k+1 के लिए आप प्रूव करेंगे स्टेटमेंट को, और वहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट ठीक है। अब जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, दोबारा से रिकैप करें। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n तक आंसर क्या आता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अब अगर मैं k+1 तक ऐड करता हूँ, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन मैं k+1 तक ऐड करता हूँ, तो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे n की जगह पे क्या पुट करूँगा? k+1। k+1 इंटू n+1 की जगह पे क्या हो जाएगा? k+1 + 1 k+2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, इसको प्रूव करना है। इसको स्टैरिक ले लें कि आपने यूज़ करनी है स्टैरिक वाली स्टेटमेंट, और इसको प्रूव करना है। अब देखें, ये k+1 टर्म है, इससे पिछली टर्म क्या थी? k। इसका मतलब यहाँ पे कहीं k मौजूद था। और ये इस सारी चीज़ का प्रोडक्ट कितना आ रहा था? इन सारी चीज़ का सम कितना आ रहा था? k इंटू k+1 के इक्वल आ रहा था। यानी इस सारे का प्रोडक्ट क्या आ रहा था स्टैरिक के हिसाब से? k इंटू k+1 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट सारे का रिजल्ट ये आ रहा है +k+1। अब हमने इसको प्रूव करना है कि इनका सम क्या आता है? ये आता है। अगर हमने प्रूव कर लिया तो n=k+1 के लिए बात ट्रू हो जाएगी। फिर हम कह देंगे कि अगर n=k+1 के लिए भी ट्रू है तो ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू है। अब देखें, इनका आपने क्या ले लेना है? एलसीएम। एलसीएम 2 आएगा, k इंटू k+1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? k+1। अब इन दोनों टर्म्स में से आप k+1 कॉमन ले सकते हैं। जब k+1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? देखिए, यहाँ से सिर्फ k बच जाएगा, और इधर से क्या बच जाएगा? सिर्फ 1। इधर से क्या बच जाएगा? इधर से आपने k+1 कॉमन लिया, इधर से यहाँ पे 2 भी आता है एलसीएम वाला। इधर से क्या बच जाएगा? जस्ट 2 बच जाएगा, तो k+2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये सारा सम जो था ये किसके इक्वल हो जाएगा? k+1 k+2/2। और यही तो हमने प्रूव करना था। इसका मतलब ये k+1 के लिए भी बात ट्रू है, तो इसका मतलब तमाम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए बात, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू है।